नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। नेपाल साने पर हिंदुस्तान में अलर्ट, इमदादी तैयारा नेपाल रवाना। बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी सैयाह लापता और हलाक। हिंदुस्तान 12 सितंबर को 18वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास की करेगा मेजबानी। भारत मंडपम तैयारियों का मरकज। 3 हफ्तों में 60 नौमौलूद की मौत। मगरबी बंगाल के मालदा अस्पताल में दिल दहला देने वाला सानेहा। अब जहेज के मुकदमात का जल्द होगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए अहम हिदायत जारी की। उत्तर प्रदेश के शामली में गुलकार अंकित बालियान का बेदर्दाना कत्ल। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए घर वालों का धरना। ये थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेपाल में पेश आए साने पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि साने में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी सैयाह लापता हुए हैं और कई लोगों की मौत भी वाक़ हुई है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि ऐसी दुख की घड़ी में सभी को मिलकर मुतासिरा लोगों और इनके खानदानों की मदद करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने नेपाल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे हुए रियासत के शहरियों की इमदाद और महफूज वापसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी से नेपाल में आने वाली आफत के बाद बिहार में मुमकिन सैलाब के खतरे की तैयारियों और एहतियाती तदाबीर के हवाले से गुफ्तगू की। नेपाल में आए सैलाब के बाद हमारे मुल्क ने बड़े पैमाने पर इमदाद का ऐलान किया है। वज़ारत दाखिला के हुक्म के बाद आज IG NDRF नरेंद्र सिंह बंडेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि आज HADR की मदद से भरे 2 तैयारे नेपाल भेजे गए। हमारे एक टीम स्टैंडिंग पर है। अगर हमें नेपाल की हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त मौसूल होती है तो इसे भेजा जा सकता है। चांस हो सकता है बिहार और यूपी में, बेसिकली गंडक रिवर है जो बिहार और यूपी में आती है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा उसका असेसमेंट किया था। कल बिहार चीफ मिनिस्टर ने पर्सनली इसको रिव्यू किया था। उसके बाद 2 एडिशनल टीम NDRF की डिमांड की गई थी जो कि 2 जगह डिप्लॉय कर दी गई थी और आज के दिन बिहार में अभी 9 टीम्स फील्ड पर डिप्लॉयड है फ्लड के नज़र को रखते हुए रिस्पॉन्ड करने के लिए। यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहाँ पर डाइवर्ट कर दी गई थी, एक टीम वहाँ पर डिप्लॉयड है कि अगर कोई फ्लड होता है तो इवैक्यूएशन प्लान जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है उस हिसाब से NDRF की टीम रिस्पॉन्ड कर सके। आज तक जो अभी तक खबर है कि जो CWC का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट जो वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, CWC मॉनिटर कर रही है और अपडेट कर रही है। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, तो इसको फिर भी अभी मॉनिटर कर रहे हैं कि बाद में जो प्रोग्रेस होता है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज NDRF की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। सर, क्या आपकी टीम नेपाल भी भेजी गई है? आज C-17 ग्लोमास लेके आया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जो भी डिज़ास्टर होता है बाहर, उसमें HADR का सामान जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भेजती है। नेपाल से हमारा काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है। कल तुरंत ही एक प्लेन HADR का सामान लेके उड़ी थी, आज सुबह एक प्लेन लेके गई है। तो 2 प्लेन का कार्गो का सामान जिसमें कि कई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के सामान है, दवाइयाँ इत्यादि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया नेपाल को, उसको भेज दिया गया है। कोई टीम नहीं गई? अभी टीम हमने स्टैंड बाय रखी हुई है। ये उनकी अगर नेपाल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। आज भी एक दूसरी परवाज़ हिंदुस्तान से उड़ान भरी है जो नेपाल के लिए 37 टन इंसानी इमदाद और कुदरती आफत से मुतालिक इमदादी सामान लेकर गई है। दूसरी परवाज़ सैलाब ज़दा नेपाल के लिए अद्वियात, खुराक के पैकेट और दीगर इमदादी सामान लेकर नेपाल पहुंची है। इससे कबल हिंदुस्तान ने नेपाल के लिए 10 टन इंसानी इमदाद और डिज़ास्टर रिलीफ रवाना किया था। वाज़ेह रहे कि नेपाल में सैलाब और ग्लेशियर के पिघलने से बड़ी आफत पड़ी है और हलाकतों में बतदरीज इजाफा जारी है। कितना सामग्री लेके जा रहे हैं, कब तक कितना टाइम ड्यूरेशन होगा? ये एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लोबमास्टर। एयरक्राफ्ट इज वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म। ये वी कैरी आउट अराउंड 70 टन्स ऑफ पेलोड हम कैरी कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इसमें हम अराउंड 35 to 40 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल कैरी कर रहे हैं, जो कि NDRF का सम लोड है, टेंटेज है, डिग्निटी किट्स एंड मेडिक एलेट हम कैरी कर रहे हैं। यहाँ से काठमांडू का फ्लाइंग टाइम विल बी 1 hour and 15 minutes। सो हमारी डिपार्चर टाइम इज़ सुबह 9:30 बजे, तो अराउंड 10:45 विल बी लैंडिंग एट काठमांडू। अभी हम एडिक्वेट फ्यूल कैरी कर रहे हैं कि इन केस हमें अप्रोच में कुछ होल्ड करना पड़े, सो 1 से 1.5 घंटे के होल्डिंग हम कर सकते हैं।
पर उसके भी अभी अगर डिले अनसर्टेन है और हमें लैंडिंग नहीं मिल रही है तो हमने विद इन इंडिया 2 बेसेस ईयरमार्क करके रखे हैं, जिनको इन्फॉर्म किया गया है कि अगर हमें डाइवर्ट करना पड़े तो हम वहाँ पे डाइवर्ट करेंगे, रिफ्यूल करेंगे, और फिर जब नेपाल से क्लियरेंस अगेन आएगा तो हम विल लॉन्च फॉर नेपाल। तो वो ऑल कंटिजेंसी जितने भी है वेदर वाइज और एनी डिले इन एयरपोर्ट वाइज, उन सबको हम केटर करके चलते हैं। Payload that we are carrying, most of it is NDRF load, which is about 27 tons. NDRF load में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बेसिक सस्टेनेंस के लिए चीज़ें हैं, लाइक मस्किटो नेट्स, मस्किटो रेपेलेंट्स, टार्पोलिन्स एंड डिग्निटी किट्स फॉर फीमेल, मेल, चिल्ड्रन एंड such stuff. And apart from that, we also carry some gen sets to enable them to set up camp and provide relief material. Other than the NDRF load, we are also carrying a host of medicines which have been provided by the Ministry of External Affairs, and that amounts to about almost 7 to 8 tons of medicine load, and food and water supplies. So 40 tons of payload is what this aircraft is presently carrying to Kathmandu under the given circumstances. This is the payload that it can carry. However, the capacity is about 76 tons, like I already brought out. What is the breakup of the payload in 40 tons? How much is being provided by the NDRF and how much material? Medicine. So like I said, 27 tons is the NDRF load, which consists of essentials for survival, which I just brought out about. And about 10 tons is load, which is medicines plus food and water. Total is amounting to close to 37 to 40 tons is what. The final figures, once we have loaded, will be given and manifested, and we'll be able to provide that to you. So as of now, we are expecting a payload of about 37 to 40 tons based on how much of load has been. ब्रिक्स मालिक का 18वां सरबराही इजलास 12 और 13 सितंबर को यहां भारत मंडपम में हिंदुस्तान की मेज़बानी में होगा। वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि इजलास में ब्रिक्स रुकन और शिराकतदार मालिक के रहनुमाओं के साथ साथ आउटरीच मदू रहनुमा भी रहेंगे। वाज़ेह रहे कि साल 2026 के लिए हिंदुस्तान की ब्रिक्स सदारत का मौजू लचक, जिद्दत, ताउन और इस्तेहकाम के लिए तामीर है। जहेज़ के लिए हिरासनी जहेज़ की वजह से होने वाली अमवात के मुकदमात का अब जल्द निपटारा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की निचली अदालतों के जहेज़ से मुताल्लिक़ मामलात की तेज़ समाअत करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर मुलजिम का वकील बार बार समाअत टालने की कोशिश करता है तो किसी दूसरे वकील को एमएक्स क्यूरी मुकर्रर करके कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मुकदमों में चार्जशीट जमा होने के बाद 60 से 90 दिनों के अंदर इल्ज़ाम तय किया जाना चाहिए। इल्ज़ाम तय होने के फौरी बाद गवाहों के बयान दर्ज करने का अमल शुरू होना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो बगैर रुकावट के रोज़ाना समाअत की जाए। बेवजह समाअत टालने और अगली तारीख देने पर परहेज़ किया जाए। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी मुल्क के अहम और अवामी मसाइल को मुसलसल उठा रहे हैं और अवाम भी उनकी बात सुनना चाहती है। इन्होंने कहा कि जो लोग पहले राहुल गांधी को संजीदगी से ना लेने की बात करते थे, उन्हें अब उनकी आवाज़ से खौफ क्यों महसूस हो रहा है। पवन खेड़ा ने आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा की जानिब से राहुल गांधी के बारे में दिए गए बयान पर रद्दमल जाहिर किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के बयानात का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना है। मग़रिबी बंगाल में 3 हफ्तों के दौरान 60 नौमौलूद बच्चों की मौत से तशवीश की लहर दौड़ गई। मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अगस्त के आगाज़ से अब तक ये अमवात हुई हैं। दूसरे हफ्ते में एक ही दिन में 10 नौमौलूद बच्चों की मौत ने मामले को मज़ीद संगीन बना दिया, जिसके बाद रियासत के महकमे सेहत ने तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। मुकामी हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वाले 60 बच्चों में से 44 को पहले मुख्तलिफ हॉस्पिटल में बीमारी की बाज़ दाखिल कराया गया था। हालत में बेहतरी न आने पर उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत वाक़ई हो गई। अपने सुपरहिट गाने भरी कोट में गोली मारेंगे मेरी जान से शोहरत हासिल करने वाले गुलकार और अदाकार अंकित बालियान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी गुलकार अंकित बालियान के कत्ल के बाद रियासत में दहशत का माहौल पाया जाता है। बदमाशों ने अंकित को तकरीबन 20 गोलियां मारी। मुबैना तौर पर अंकित के सर में गोली लगी थी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने अंकित को तकरीबन 20 गोलियां मारी और मुबैना तौर पर अंकित बालियान के सर में गोली लगी थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान पैदल और पिस्तौल उठाए हुए थे। इन्होंने तकरीबन 20 राउंड फायर किए, जिससे अंकित मारा गया और मौके से फरार हो गए। वो सर में गोली लगने से अंकित की मौत जल्द मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। हमें भी जब आओगा हमारे तो कोई गलती कर ही नहीं रखी थी, किसी गैल बुरा नहीं करा था, किसी का कुछ नहीं करा था। सामने से मुकाबला करता घर से इतनी सोनी ढाल गया और उन्होंने बर्फ पर उठा के भेजा। हमारे पे भी तो जोर पड़ रहा, काम करके बैठे। हमारा तो वही खरीदारी वही था, हमारा तो सारा मट्टी में रड़ा दिया। हम तो जी
हम तो यही चाह रहे सरकार से, हम तो बदला चाह रहे। जैसे हमारे लड़के का गोली लगी ऐसे एनकाउंटर हमारे सामने हुआ है। हम रात भी यही कहते रहे, जो उसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए वहाँ पे, फिर लड़के ने गाड़ी ली उसके हाथ में से, वहाँ पे छोड़ कर भाग गए। प्राइवेट कपड़ों में थे जी 2 4 बताए गए थे, 2 मोटरसाइकिल गाड़ी में जो लड़के को पोस्टमार्टम पे लेकर गए 2 थे जी जो लेकर गए। तो ये बता रहे चुनाव लड़ने की तैयारी की, हाँ जी, क्षेत्र में नाम था। हाँ जी। तो अंकित बालियान आपको चला गया, लेकिन क्या उसकी इच्छा पूरी करेगा? पड़ेगा। अब देखो जी, लड़का वही था हमारे घर में तो हिम्मतदार, छुट्टे हैं और तो जी तो आप क्या चाहते हो सरकार से? नहीं चाह जी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में पायलट और शरीक पायलट की मौत वाक़ हो गई। मौसूला खबर के मुताबिक गंगा बैरेज के करीब नथापुरवा गांव में यह हादसा पेश आया। पता चला है कि ट्विन इंजन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार होने के बाद एक खेत में गिरा। इस वाक़े के से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है? नेपाल साने पर हिंदुस्तान में अलर्ट, इमदादी तैयारा नेपाल रवाना। बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी सैयाह लापता और हलाक। हिंदुस्तान 12 सितंबर को 18वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास की करेगा मेजबानी। भारत मंडपम तैयारियों का मरकज। 3 हफ्तों में 60 नौमुलूद की मौत। मगरबी बंगाल के मालदा अस्पताल में दिल दहला देने वाला सानेहा। अब जहेज के मुकदमात का जल्द होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए अहम हिदायत जारी की। उत्तर प्रदेश के शामली में गुलकार अंकित बालियान का बेदर्दाना कत्ल। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए घर वालों का धरना। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।